बीजेपी के बढ़ते आरोपों पर डिंपल यादव ने फैसला जनता पर छोड़ा और एक ऐसा सवाल पूछा कि आवाम बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नेताजी की बहू ने दिया ऐसा मुंहतोड़ जवाब कि सन्न रह गए सत्ताधारी। देखने में फ्लावर लेकिन एकदम फायर बन गई हैं डिंपल यादव। बीजेपी वालों को लगा था कि उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा दमदार उत्तर डिंपल यादव ने दिया कि मोदी, शाह और नड्डा सब सख्ते में आ गए। लोकसभा चुनावों की डुगडुगी बज रही है और उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी तेज है। प्रचार लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मुकाबला है और प्रचार में सपा ने दम झोंक दिया है। इसी कड़ी में मैनपुरी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मैनपुरी से सपा सांसद और उम्मीदवार डिंपल यादव ने बीजेपी को उसके आरोपों पर करारा जवाब दिया है। जो डिंपल यादव सादा और सिंपल लिबास में दिखती हैं, उन्होंने उतने ही जोरदार तरीके से बीजेपी को करारा जवाब दिया है। डिंपल यादव ने जहां आवाम पर हर फैसले का हक छोड़ा है, तो वहीं बीजेपी को भी संकेत दिया है कि साहब, सत्ता के नशे में ये ना भूल जाना कि मैं नेताजी की बहू हूं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी विपक्ष पर गुंडा माफिया को टिकट देने का आरोप लगा रही है, तो ऐसे में आरोप पर डिंपल यादव ने सीधे कहा कि क्या मैं आपको गुंडा माफिया लगती हूं। डिंपल यादव का कहना है कि सपा पर लोगों का भरोसा है, हमारी जीत पक्की है। बीजेपी के परिवारवाद और गुंडे माफियाओं के पक्षधर होने के आरोप पर डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी केवल भटकाने की बात करती है। बीजेपी ने इस बार सारे देश में भ्रष्टाचारियों और गुंडों का स्वागत किया है। उन्हें चुनाव भी लड़ा रही है। ये लोग अपने कार्यकाल की उपलब्धि नहीं बता पाएंगे। ये डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में फेल हो गई है। डिंपल यादव ने बीजेपी के यूपी में 80 सीट जीतने के दावे पर कहा कि यूपी की 80 सीटों को जीतने का दावा झूठा है। ये लोग मंचों से भी झूठ बोलते हैं, इस बल पर ही लोगों के वोट हासिल करते हैं। लेकिन इस बार महिलाएं, किसान और जवान इन्हें हटाने को तैयार हैं। वहीं उन्होंने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि जब रोजगार नहीं होगा, किसानों को सही आमदनी नहीं मिलेगी, तब इन सब का असर कानून व्यवस्था पर ही पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि इस प्रदेश में लोगों को रोजगार दिया जाए, जिससे लोगों में खुशहाली आए। डिंपल यादव ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर कहा कि जब 75 सालों में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, तो ये आरोप इस बात को दर्शाता है कि आपके मन में सही भावना नहीं है। इसी कारण वे ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण के मुद्दे आने से वोटिंग पर इफेक्ट होता है, जनता परेशान होती है। रोजगार, विकास और महंगाई पर कुछ भी नहीं हो पाया है, तो आसान और भ्रामक रास्ता चुनना आसान हो गया है। इससे जनता भी त्रस्त है। मैनपुरी में जीत को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि कोई चुनौती नहीं है। इस बार हम पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे। इसकी तैयारी पूरी है। महिलाओं की भागीदारी को लेकर उन्होंने कहा कि नारी बंधन विधेयक जब आया था, तब हमारी पार्टी ने संसद में समर्थन किया था। अब हमारी मांग है कि इसमें पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सपा के द्वारा इस बार चुनाव में काफी नौजवान महिलाओं को टिकट दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि नई पीढ़ी को राजनीति में आना चाहिए। जो लेटेस्ट चीजें हो रही हैं, उस बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। युवा महिला ऊर्जा से ओतप्रोत होती हैं, वो अपना पूरा समय दे सकती हैं। मैनपुरी की विरासत को आगे बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सपा ने बहुत काम किए हैं। जब जब सपा सरकार आती है, तब तब आसपास के क्षेत्रों में विकास और रोजगार, नौकरी देने का काम शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए प्रयास अनवरत चलता रहेगा। 2 चरणों के चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव में पिछली बार से हमारा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जैसे जैसे चरण बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारी सीट बढ़ेगी। वहीं उन्होंने अपनी बेटी की राजनीति में एंट्री को लेकर कहा कि माँ बेटी का रिश्ता एक दूसरे का सहयोग का होता है। इसी कारण मेरी बेटी यहाँ हमारा सहयोग करने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।